हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तुर्की में आज हमारा नया दिन, नई शुरुआत। और अब हमें अपना टूर पूरा करना है, हम जाएंगे वापस इंडिया। तो आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ व्यूज़ जो हमने रिकॉर्ड किए हैं आपके लिए ख़ास तौर से। इसी के साथ साथ जो है हम आपको आज एक बहुत अहम जानकारी देने वाले हैं एज ए टूरिस्ट जो हमने फील किया है। क्योंकि आप भी एज ए टूरिस्ट अगर यहाँ पे आते हो तो हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं यहाँ के प्रोज एंड कॉन्स। यानी कि एज ए टूरिस्ट क्या यहाँ पे अच्छा है और क्या ऐसा है जिसमें आपको थोड़ा मुश्किल फेस करनी पड़ेगी। तो देखते रहिए, बने रहिए वीडियो में आखिर तक। और हमें मोटिवेट करते रहिए। बाकी अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, वीडियोस को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट भी कर दें, जिससे हमें रीच ज़्यादा मिलती है और हमें मोटिवेशन भी मिलता है। अगर एज ए टूरिस्ट आप तुर्की आ रहे हैं तो मैं टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ यहाँ के कॉन्स। एज ए इंडियन जो पहला कॉन्स है वो है एज ए इंडियन यहाँ का वीज़ा जो हमें मिलता है वो काफ़ी कॉस्टली है। अगर आप स्टिकर वीज़ा अप्लाई करते हो तो 20,000 में हमें वीज़ा मिला, जो कि अदर कंट्रीज़ के मुकाबले बहुत महंगा है। और अगर आपके पास यूरोप की वीज़ा है, शेंजेन वीज़ा है, तो आपको ई वीज़ा मिल जाता है, जो कि आता है 8,500 रुपये में। तो बट उसके लिए कंडीशन ये है कि आपके पास यूएस का वीज़ा या शेंजेन वीज़ा ये होना चाहिए। दूसरा कौन है, यहाँ पे इंडियन फूड बहुत महंगा है। तो अगर आप को खाने का इशू नहीं है तो तुर्किश खाना अच्छा है, और अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो कोई इशू नहीं है। लेकिन इंडियन फूड अगर आप ढूंढते हैं तो काफ़ी कॉस्टली है, यहाँ पे काफ़ी महंगा है। और तीसरा कौन ये है कि आपको टैक्सी ऐप कर को यूज़ करने में थोड़ा मुश्किल आती है, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज जो है उसकी वजह से ड्राइवर लैंग्वेज नहीं समझते हैं। तो आप टैक्सी को यूज़ करना या ड्राइवर से बातचीत करना थोड़ा आपके लिए डिफ़िकल्ट है। और टैक्सी सर्विसेज यहाँ पे बहुत महंगी है, ये भी एक कौन सा है। और हैवी ट्रैफिक जो है इस्तांबुल का, वो भी एक कौन है यहाँ का। इसके अलावा जो म्यूज़ियम की टिकटें हैं वो बहुत महंगी हैं। जैसे टोपकापी पैलेस की जो टिकट थी अराउंड 1100 तुर्किश लीरा, जो कि इंडिया के 4400 होते हैं। तो इतने का ये टिकट था। म्यूज़ियम के टिकट यहाँ पे महंगे ही हैं। तो ये थे कुछ कॉन्स एज ए टूरिस्ट। अगर आप एज ए टूरिस्ट तुर्की आ रहे हो तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना और उसी हिसाब से आप अपनी जो ट्रिप है उसे प्लान कर सकते हो। अब यहाँ पे प्रोज क्या हैं, क्या चीज़ें यहाँ पे अच्छी हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो बहुत अच्छी है वो है यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं। और तुर्की की जो हिस्ट्री है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो उसको जानना, उसको देखना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए। तीसरा जो प्रोज है यहाँ पे वो है कि ये बहुत अच्छी शॉपिंग डेस्टिनेशन है। अभी आप कहीं भी घूमने जाएं तो मोस्टली सभी चीज़ें जो हैं आपको हर कंट्री में मिल जाती हैं। लेकिन तुर्की में आपको इस तरीके की चीज़ें शॉपिंग के लिए मिलेंगी जो कहीं बाहर नहीं मिलती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ की क्रॉकरी है, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ के कारपेट हैं। तो वो यहाँ पे आने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि ये बहुत अच्छी शॉपिंग डेस्टिनेशन है। यूएस, यूके, यूरोप से लोग यहाँ पे आकर शॉपिंग करते हैं। और इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो लोग यूएस, यूके या यूएस में रहते हैं वो पहले यहाँ पे आते हैं, यहाँ से शॉपिंग करते हैं और फिर अपने अपने कंट्री को जाते हैं। इसके अलावा टूरिस्ट प्लेसेस अमेजिंग हैं यहाँ पे। आप इस्तांबुल की बात करें, आप कोजाइले की बात करें, आप अंतालिया की बात करें, कैपेडोकिया की बात करें, तो बहुत ही हिस्टोरिकल कंट्री है और यहाँ के जो टूरिस्ट प्लेस हैं वो अमेजिंग हैं। तो आपको एक टूर बहुत बड़ा सा बनाना पड़ेगा अगर सब कुछ कवर करना है। अदरवाइज छोटे टूर में आप सब कुछ कवर नहीं कर सकते हैं। एक सबसे अच्छी बात जो मुझे बहुत पसंद आई है यहाँ की, कि टैक्सी सर्विस तो यहाँ पे अच्छी नहीं है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ का इतना अच्छा है कि आपको टैक्सी का ज़रूरत महसूस ही नहीं होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना भी इजी है और बहुत ही अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है यहाँ का। इसके अलावा यहाँ का वेदर बहुत अच्छा रहा। कभी बारिश होती थी, कभी ठंडा होता था, कभी धूप निकलती थी।
और वेदर हमें यहाँ का बहुत पसंद आया। इसके अलावा जो सबसे अच्छी चीज़ लगी है वो ये है कि यहाँ पे रात में अगर आप घूमते हैं तो इसको एक्सप्लोर करना इतना इंटरेस्टिंग, इतना अमेजिंग होता है कि आप ट्राम से या टैक्सी से या वॉकिंग से जब यहाँ की बाज़ार को, यहाँ की स्ट्रीट को एक्सप्लोर करते हो, तो जो लाइटिंग है यहाँ की और जो व्यूज़ हैं यहाँ की स्ट्रीट्स के और बाज़ार के, वो बहुत अच्छे हैं। तो आपको घूमने में बड़ा मज़ा आएगा, हर चीज़ को एंजॉय करेंगे आप यहाँ पे। ये तो रही टूरिस्ट के तौर पे सारी जानकारी, मगर कुछ जानकारी इससे हटके भी मैं आपको देना चाहता हूँ कि अगर जो लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आना चाहते हैं तो यहाँ पे जो एडमिशन मिल जाता है उन लोगों को आसानी से। और इसके अलावा जो है स्टूडेंट वीज़ा पे वो यहाँ पे इस कंट्री को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। और जो लोग शिफ्ट होना चाहते हैं अगर किसी दूसरे कंट्री में, तो तुर्की उनके लिए एक अच्छा कंट्री हो सकता है, क्योंकि ये 75 लाख रुपए की प्रॉपर्टी पर आपको रेजिडेंसी दे रहे थे। वो तो रूल अभी उन्होंने चेंज कर दिया है, खैर वो अब रूल नहीं रहा है। लेकिन अगर आप लॉन्ग स्टे टूरिस्ट वीज़ा लेते हैं तो वो भी मिल जाता है, तो आप टूरिस्ट वीज़ा पे भी यहाँ पे रह सकते हो। तो ये एक कुछ पॉइंट हैं जो किसी और अदर कंट्री में नहीं मिलते हैं। जैसे कि टूरिस्ट वीज़ा पे आप कभी तक भी यहाँ पे रह सकते हो, वो रिन्यूअल होता रहता है। तो उसका प्रोसेस जो है इमिग्रेशन वाले जो लोग सर्विसेज देते हैं उनसे डिस्कस करके आप जो है उसको कर सकते हो। तो उसमें एक फ़ायदा ये है कि वो मल्टीपल एंट्री होता है, कभी भी आप आ सकते हो, जा सकते हो। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि एक बार में आप कंट्री को नहीं घूम सकते, तो कभी भी आकर के जब आपको लगे तो आपको ज़रा ज़्यादा टाइम मिल जाता है घूमने के लिए। बाकी जो शॉर्ट स्टे वीज़ा होता है वो तो 30 डेज़ के लिए होता है। तो लेकिन 30 डेज़ का प्रोग्राम तो बना के आई थिंक कोई आता नहीं, ज़्यादा ज़्यादा 1 वीक के लिए आते हैं लोग। तो 1 वीक में आप इस्तांबुल या एक और आसपास की कोई जगह जो है आसानी से आप देख सकते हो। तो अब ये हमारा लास्ट डे है तुर्की में, कल हम जाएंगे इंडिया के लिए। हम लोग आ गए हैं एयरपोर्ट पर, और ये जो तुर्की का एयरपोर्ट है ये बहुत बड़ा है। अभी तक मैंने जितने एयरपोर्ट देखे हैं इतना बड़ा एयरपोर्ट मैंने देखा नहीं है। अ, हम लोग चलते ही जा रहे थे, चलते ही जा रहे थे, और एयरपोर्ट जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तो हम लोगों का जो गेट नंबर था वो बिल्कुल दूसरे एंड पर था, तो बहुत पैदल चलना पड़ा हमें। एयरपोर्ट अच्छा भी था और बड़ा भी था। तो होप आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।